नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। स्वप्नों में जब सांप बोले तो समझो कोई जन्म तुम्हें पुकार रहा है। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव ब्रह्मधार में एक 20 वर्षीय युवक अग्निवेश अपने दादा के साथ रहता था। वह अनाथ था। उसके माता पिता की रहस्यमयी मृत्यु जब वह मात्र 7 वर्ष का था तब एक भूस्खलन में हो गई थी। परंतु अग्निवेश को हमेशा लगता था कि उनके जाने के पीछे कुछ और था, कोई ऐसा सच जो आज तक उससे छुपाया गया। हर रात जब वह सोता उसे एक ही सपना आता, एक विशाल नाग, चमकती आंखें और पाताल के गुफाओं से उठती आग की लपटें, और उस नाग की फुफकार में एक ही वाक्य गूंजता, अग्निवेश जागो, समय आ गया है। वह पसीने में भीग कर उठता, हाथ कांपते और दिल धड़कता हुआ। उसके दादा विरूपाक्ष, एक पुराने जमाने के तपस्वी, उसके स्वप्नों को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने एक बार उसे धीरे से बताया था, तेरे खून में नागों की पुकार है बेटा, ये कोई साधारण सपना नहीं, कोई तुम्हें पुकार रहा है, नीचे से, बहुत नीचे से। अग्निवेश हंस पड़ा था। दादा, आप भी ना, ये 2025 है। पाताल लोक तो केवल किताबों में होता है। पर उस रात सब बदल गया। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। गांव में दीप जल रहे थे, पर जंगल में अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। अग्निवेश उस रात खेतों की रखवाली के लिए बाहर ही रुका था। आधी रात को उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और देखा, उसके सामने एक काले रंग का अजगर बैठा था। उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। पर इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी, वह सांप बोला, अग्निवेश, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। नागवंश की अंतिम आशा, तुम ही वह योद्धा हो जिसका जन्म केवल कृमिराक्ष को हराने के लिए हुआ है। अग्निवेश पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए हों। सांप ने आगे कहा, इस जंगल के भीतर एक गुफा है, वहां जाओ, तुम्हें अपने अतीत और भविष्य दोनों का सत्य मिलेगा। अचानक वह अजगर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अग्निवेश की जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। वह टॉर्च लेकर उसी दिशा में चला जहां सांप ने बताया था। पेड़ों के झुरमुटों को पार कर वह एक छुपी हुई गुफा के पास पहुंचा, जिसे शायद सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। गुफा के भीतर घुसते ही एक अजीब सी शांति और डर की मिलीजुली भावना उसे घेरने लगी। दीवारों पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थीं, जैसे कोई पूरी सभ्यता यहीं बसती थी। बीचों बीच एक नागमणि चमक रही थी, जिसे छूते ही अग्निवेश बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को किसी और समय, किसी और स्थान पर देखता है। उसके सामने एक विशाल सभागार है जिसमें नागों की सेना बैठी है। एक योद्धा खड़ा है, बिल्कुल अग्निवेश जैसा, पर अधिक शक्तिशाली, अधिक तेजस्वी। तुम ही हो अग्निवेश, एक वाणी गूंजती है। तुम वही योद्धा हो जो 1000 वर्षों पहले कृमिराक्ष को हराकर स्वयं को बलिदान कर गया था। अब वही शक्ति दोबारा जागी है और तुझे फिर बुला रही है। अग्निवेश चीखते हुए उठा। वह अब फिर उसी गुफा में था, पर कुछ बदल चुका था। जब वह बाहर निकला, आसमान में हल्की सुनहरी लकीरें उभर रही थीं, जैसे भोर होने से पहले कोई दिव्य आभा उसे घेर रही हो। उसके हाथ में अब एक नाग आकृति की छाप थी, जो त्वचा पर खुदी हुई प्रतीत होती थी, और वह धीरे धीरे चमक रही थी। उसके सपनों का सत्य अब यथार्थ बन चुका था। गुफा के बाहर जब अग्निवेश आया तो उसने पाया कि समय जैसे ठहर गया है। रात की गहराई थी, लेकिन पक्षियों की चहचहाहट जैसे दिन की ओर संकेत कर रही थी, और उसके हाथ पर जो चमकती हुई नाग छाप बनी थी वह अब जलन देने लगी थी, जैसे किसी अग्नि ने उसे भीतर से जकड़ रखा हो। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, नागमणि को जगाओ और पाताल लोक की ओर पहला कदम बढ़ाओ। अग्निवेश ने पलटकर उस गुफा की ओर देखा। नागमणि अब भी वहां रखी थी, पर अब वह स्थिर नहीं थी, उसमें गति थी।
जैसे कोई जीवित हृदय धड़क रहा हो। वह आगे बढ़ा। डर था, पर साथ ही एक अजीब सी तड़प भी, जानने की, समझने की। जैसे ही उसने नागमणि को दोबारा छुआ, चारों ओर से रोशनी फूटने लगी। गुफा की दीवारें थरथरा उठीं और नीचे जमीन दरकने लगी। गुफा एक द्वार बन गई थी, एक प्राचीन रहस्यमय नाग जड़ित द्वार जो पाताल लोक की ओर खुलता था। वह जैसे ही उस द्वार में घुसा, नीचे गिरने लगा, तेजी से, जैसे किसी कुएं में गिर रहा हो। लेकिन उसमें कोई भय नहीं था, बस एक अद्भुत दृश्य सामने आता गया। चारों ओर विशालकाय नागों की मूर्तियां थीं। दीवारों पर पाताल की सभ्यता उकेरी गई थी। रथों, रानियों, युद्धों और बलिदानों के दृश्य। फिर अचानक वह जमीन पर आ गिरा। उसके सामने था नागपुरी, पाताल लोक की सबसे प्राचीन और रहस्यमय नगरी। पर सब कुछ शांत और सुनसान था। एक प्राचीन मंदिर के भीतर अग्निवेश को एक हड्डियों से बना सिंहासन दिखाई दिया। उसके पास एक कंकाल बैठा था, जिसने जैसे उसे आते ही पहचान लिया। वह कंकाल बोला, मैं नागराज वासुकेश्वर हूं और मैं तेरा पूर्वज। मेरा वंश नष्ट हो चुका है, लेकिन तू ही वह दीपक है जो नागमणि की लौ से फिर पाताल को जीवित करेगा। अग्निवेश कांप गया। पर मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मुझ में ऐसी शक्ति कहां? वासुकेश्वर बोला, शक्ति तेरे भीतर है, पर उसे जगाने के लिए तुझे 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। पहले परीक्षण में अग्निवेश को एक दर्पण के सामने खड़ा किया गया। दर्पण में उसने जो देखा, वह उसकी सबसे भीषण आशंका थी, उसके माता पिता की मौत का रहस्य। उसने देखा कि उसके माता पिता को भूस्खलन से नहीं, बल्कि एक राक्षसी शक्ति ने मारा था जो नागवंश को समाप्त करने आई थी। और वही शक्ति अब फिर जाग रही थी, कृमिराक्ष। अग्निवेश चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही वह सच को स्वीकार करने लगा, दर्पण टूट गया। वासुकेश्वर की आवाज गूंजी, तू पहले द्वार से पार हो गया। सत्य को स्वीकार करना ही सबसे कठिन परीक्षा होती है। अब नागमणि का रंग बदल गया था। वह पहले हरे रंग की थी, अब उसमें लाल आभा आ गई थी, जैसे उसमें क्रोध और ऊर्जा समा रही हो। वासुकेश्वर बोला, जब तीनों परीक्षण पूरे होंगे, तभी तू पूर्ण नागवीर बनेगा और तभी तू कृमिराक्ष से युद्ध कर सकेगा। अग्निवेश ने पूछा, बाकी 2 परीक्षण क्या हैं? लेकिन वासुकेश्वर की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। वह फिर हड्डियों में बदल गया। नागपुरी अब उसकी थी, पर यह वीरान, टूटी हुई और डरावनी जगह थी। अचानक किसी की आहट हुई। अग्निवेश ने पलटकर देखा, एक युवती जो पूरी तरह काले वस्त्रों में थी, उसकी ओर धीरे धीरे आ रही थी। उसकी आंखें नीली थीं और बाल सांपों जैसे लहराते। वह बोली, मैं यक्षिणी सुरसा हूं, तुम्हारे दूसरे परीक्षण की द्वारपाल। अंधेरे में डूबी पाताल की गहराइयों में वह युवती, यक्षिणी सुरसा, अग्निवेश को देखती रही। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसमें भयंकर तूफान छुपा था। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं, अग्निवेश, उसने धीमे स्वर में कहा, पर मैं तुम्हें सत्य से परिचित करवाने आई हूं। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे खून में है, पर तुम्हारी स्मृति से परे। कैसा सत्य? अग्निवेश ने पूछा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। सुरस्सा ने अपनी काली उंगलियों से पाताल की दीवार पर स्पर्श किया और सामने एक द्वार प्रकट हुआ। पुरखों की गुफा। इस गुफा में समय बहता नहीं, ठहर जाता है, सुरसा बोली। यहां तुम अपने पूर्वजों को देख सकोगे, उनकी पीड़ाएं समझ सकोगे और जान सकोगे तुम्हें क्यों चुना गया है। अग्निवेश गुफा में प्रवेश करता है। उसके अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में समा गई। चारों ओर दीवारों पर जीवित चित्र उभरने लगे, एक एक करके नागराजों की गाथाएं, रक्त से लथपथ युद्ध, यज्ञ में बलिदान और अंततः एक धोखा। उसने देखा, उसका परदादा नागवीर अश्वकर्ण, जो एक पराक्रमी योद्धा था, कैसे राक्षसी सेना के साथ युद्ध करते करते कृमिराक्ष के अभिशाप का शिकार बना। उसके पुत्र अग्निवेश के दादा नागसिंह, जिन्होंने गुफाओं में छिपकर नागमणि को बचाया, लेकिन मानवों द्वारा विश्वासघात के बाद मार दिए गए। और अंत में उसके पिता, जो असल में पाताल के संरक्षक थे, पर मानवों में बसकर उस मणि की रक्षा कर रहे थे। उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी,
वह नियोजित हत्या थी। कृमिराक्ष अब जाग चुका है, सुरसा ने कहा, और उसका पहला लक्ष्य तुम हो। गुफा के सबसे अंत में एक विशाल पत्थर था। उस पर लिखा था, केवल वही जो अपने हृदय की सबसे गहरी पीड़ा को स्वीकारे अग्निपथ पार कर सकेगा। सामने एक अग्नि की नदी थी जो समय समय पर विशाल लपटों से भर जाती। अग्निवेश को उस पार जाना था। सुरसा ने समझाया, ये अग्नि असली नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुमने अपने भीतर के घावों को छिपाया तो ये लपटें तुम्हें भस्म कर देंगी। अग्निवेश ने आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन की पीड़ा याद की। मां का चेहरा जो अब धुंधला हो गया था, पिता की मौत जिसे वो भूला नहीं पाया, वो गिल्ट कि वह उनकी रक्षा नहीं कर सका। और तभी अग्नि शांत हो गई। उसने नदी पार कर ली। नागमणि की दूसरी रेखा जल उठी। अब उसमें नीली चमक थी जो ज्ञान और आत्मस्वीकृति का प्रतीक थी। अब तुम्हारे पास 2 चिन्ह हैं, सुरसा बोली, लेकिन तीसरा परीक्षण सबसे घातक है। क्यों? अग्निवेश ने पूछा। सुरसा की आंखें चमक उठीं, क्योंकि तीसरा परीक्षण मृत्यु को आमंत्रित करेगा और वहां से जीवित लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें एक और गुप्त संकेत मिला। दीवार पर उकेरा गया एक चेहरा जो आधा मानव और आधा नाग था। सुरसा ने कांपते स्वर में कहा, यह है तुम्हारा भविष्य या तुम्हारा विनाश। यह चेहरा उस व्यक्ति का है जो तुम्हें अंत में धोखा देगा। कौन है ये? अग्निवेश ने पूछा। अभी समय नहीं आया, लेकिन यह चेहरा धीरे धीरे तुम पर स्पष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे तुम सच्चाई के करीब जाओगे। पाताल की उस गुफा से बाहर निकलते ही एक अजीब सन्नाटा था। हवा नहीं बह रही थी, समय ठहरा हुआ लग रहा था। सुरसा ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और एक चमकदार नील धुंध में सब कुछ डूब गया। अब हम चलेंगे वहां जहां जीवित नहीं जाते, उसने कहा। मृत्युलोक, आत्माओं का वह संसार जहां हर सत्य निर्वस्त्र होता है। अग्निवेश ने संदेह से पूछा, क्या यही है अगला परीक्षण? नहीं, सुरसा बोली, यह तो बस द्वार है। असली परीक्षा वहां है जहां तुम्हें अपनी ही मृत्यु से मिलना होगा। अग्निवेश हंस पड़ा। मैं जीवित हूं तो अपनी मृत्यु से कैसे मिलूंगा? यही तो परीक्षा है। सुरसा फुसफुसाई, तुम्हें अपनी मृत्यु का चेहरा पहचानना होगा, और अगर तुम हार गए तो वहीं रह जाओगे, इस मृत्युलोक के कैदी बनकर। उनके सामने एक प्राचीन द्वार आया, कपालों से सजा हुआ, जिनमें से कुछ अभी भी रो रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा नहीं, परछाइयां गिर रही थीं। यह है कपाल द्वार। केवल वही इसे पार कर सकता है जिसने जीवन में सबसे गहरी हार झेली हो और फिर भी खड़ा रहा हो। अग्निवेश ने बिना कुछ बोले द्वार को छुआ और एक जोर की गर्जना हुई। अंदर चारों तरफ राख उड़ रही थी। वहां कोई जमीन नहीं थी, बस अंतहीन जलती हुई रेत और हवा में लटकती आत्माएं जो बिना शरीर के थीं। हर आत्मा किसी अधूरी कहानी की भूखी प्रतीत हो रही थी। तभी एक आत्मा सामने आई। वह उसकी मां थी। मां! अग्निवेश चिल्लाया, लेकिन आवाज गूंज बनकर बिखर गई। यह असल में तुम्हारी मां नहीं बल्कि तुम्हारे मन का भ्रम है, सुरसा बोली। इस मृत्युलोक में हर चीज तुम्हारे भीतर के डर और मोह का रूप लेती है। अचानक सामने अंधेरे में से एक आकृति निकली, एक हूबहू अग्निवेश जैसी, लेकिन आंखें काली, शरीर से धुआं निकलता। मैं हूं तुम्हारी मृत्यु, उसने कहा। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन मैं जन्मा। अगर तुम मुझे पहचान लोगे और स्वीकार कर लोगे तो तुम जीवित रहोगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। अग्निवेश कांप गया। उस धुएं के शरीर ने उसकी हर असफलता, हर डर, हर धोखा दिखा दिया। मैं मानता हूं, उसने कहा, कि मैं कमजोर था, मैं डरा था, मैं भागा भी, पर अब नहीं। उसके भीतर एक ज्वाला जली और वही नीली चमक फिर से नागमणि में दौड़ पड़ी। तुमने मुझे पहचान लिया, वह काली आकृति बोली। अब मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। वह मृत्यु अब शक्ति बन गई थी। नागमणि की तीसरी रेखा जली, काली पर तेजस्वी। अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। 3 चिन्हों के बाद सुरसा नतमस्तक हुई। तुम अब केवल मानव नहीं रहे, अग्निवेश। अब तुम नागवीर पूर्ण रूप हो और तुम्हारा अंतिम युद्ध करीब है। मृत्युलोक से बाहर निकलते ही एक पुकार गूंजी, अग्निवेश।
अभी मत लौटो, मैं भी तुम्हारा अंश हूं, मैं भी सच हूं। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई न था। सुरसा कांप गई। अब हमें जल्दी करना होगा, उसने कहा, क्योंकि वो जो तुम्हारा चेहरा चुराना चाहता है वो जाग गया है। अग्निवेश और सुरसा मृत्युलोक से बाहर निकले। आसमान अब हल्का नीला था, लेकिन नीलिमा में कोई ठंडक नहीं थी। वहां एक विचित्र डर था, जैसे किसी ने आकाश का मुखौटा पहन रखा हो। अब हम कहाँ हैं? अग्निवेश ने पूछा। यह है चित्रलोक, जहां हर चेहरा वैसा दिखता है जैसा तुम देखना चाहते हो, और हर सच्चाई वैसी जैसी तुम झेल नहीं सकते। एक गूंजती आवाज है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गूंज आई, मैं हूं अग्निवेश। अग्निवेश चौंका। ये तो मेरी ही आवाज है। सामने एक नील काले घोड़े पर सवार एक योद्धा था, हूबहू अग्निवेश की तरह। बस उसकी आंखों में था खालीपन और पिघली हुई रात का अंधकार। मैं हूं असली अग्निवेश, उसने कहा, जिसे तूने छोड़ दिया था अपने डर के साथ मृत्युलोक में। अब मैं आया हूं तुझे मिटाने, क्योंकि एक चेहरा धरती पर 2 बार नहीं रह सकता। अग्निवेश ने जवाब देने से पहले सुरसा की ओर देखा, पर वह अब गायब थी। उसके स्थान पर एक नीली राख उड़ रही थी। सुरसा कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। वह नकली अग्निवेश बोला, वो तुम्हारी चेतना की रक्षक थी, और मैं तुम्हारे भ्रम का सम्राट हूं। तलवारें नहीं खींची, किंतु युद्ध शुरू हो गया, विचारों, यादों और आत्मा के स्तर पर। हर बार जब अग्निवेश ने खुद पर संदेह किया, वह नकली अग्निवेश और शक्तिशाली हो गया। हर बार जब उसने अपने भय को स्वीकार किया, असली अग्निवेश की नागमणि चमकी। नकली अग्निवेश ने अपना चेहरा खींचा, और नीचे से निकला एक छाया से बना दानव, जिसका सिर किसी सांप का था और आंखें जलती हुई गुफाओं की तरह। मैं हूं आत्मछाया, तुम्हारा खोया हुआ विवेक। मैं तुझे निगल जाऊंगा, तू अपनी पहचान भूल जाएगा। अग्निवेश ने नागमणि उठाई और उसकी ओर बढ़ा दिया। तीनों चिन्ह एक साथ चमके, लाल, नीला और काला। भयंकर प्रकाश फूटा और वह छाया चीखती हुई जल गई। अग्निवेश गिर पड़ा। तभी नीली राख फिर से जमी और सुरसा प्रकट हुई। तुमने चेहरों की लड़ाई जीत ली, अब आगे की यात्रा शुरू होगी। पर चेतावनी याद रखो, अगला द्वार उस राज की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे जन्म से भी पहले का है। सुरसा अग्निवेश को एक पत्थर की सीढ़ी पर ले गई, जो आकाश में नहीं, यादों में ऊपर चढ़ती थी। हर सीढ़ी पर एक गूंज सुनाई देती, किसी अज्ञात महिला की चीख, किसी नवजात की हंसी, किसी महल की दीवारों से टकराते शाप। ये कहाँ ले जाती है? अग्निवेश ने पूछा। तुम्हारे पहले जन्म की उस रात में, जहां एक राजा ने अपनी आत्मा बेच दी थी और एक शिशु को भूतों के नाम लिख दिया गया था। सीढ़ी के आखिरी मोड़ पर एक नीला धुंधला कक्ष था। उसमें दीवारें नहीं थीं, बस एक जलती हुई तस्वीर, एक सिंहासन, एक रानी जो जिंदा जल रही थी, और एक राजा जिसका चेहरा अग्निवेश से मिलता था। ये मैं हूं? वह कांप गया। हां, सुरसा बोली। तुम्हारा नाम तब था राजकुमार अद्वितीय, और तुम उस शापित रानी की कोख से जन्मे थे, जिसे उसी रात उसके पति ने जिंदा जला दिया था। पर क्यों? अग्निवेश ने चीखते हुए पूछा। क्योंकि उस रानी ने एक भविष्यवाणी सुन ली थी कि उसके पुत्र के कारण उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो राजा ने तुम्हारे जन्म से पहले ही अपनी आत्मा एक पिशाचिनी को सौंप दी, जिसने वादा किया वह तुम्हें शापित करके अधम जीव बना देगी। पिशाचिनी का नाम था ज्वाला की, और उसने तुम्हें एक ऐसा चिन्ह दिया जो हर जन्म में तुम्हारी आत्मा पर बना रहेगा, जब तक तुम तीनों लोकों में न्याय नहीं करोगे। अग्निवेश के हाथ की नागमणि अब जल उठी। तीनों चिन्ह अब एक साथ घूमने लगे। लाल प्रतिशोध, नीला करुणा, काला आत्मस्वीकृति। सुरसा बोली, अब तुम्हें अगला द्वार पार करना होगा, जहां ज्वाला की खुद तुम्हारा इंतजार कर रही है। या तो तुम उसे समाप्त करोगे, या फिर वह तुम्हारे वर्तमान को निगल जाएगी। अग्निवेश ने धीरे से पूछा, क्या मेरी मां अब भी कहीं है? सुरसा की आंखें डबडबा गईं। हां, वो इस पाताल के सबसे नीचे वाले तल में बंदी है, और ज्वाला की ही उसकी रक्षक बनी हुई है।
अग्निवेश और सुरसा एक विशाल दरार के पास पहुंचे। धरती खुली हुई थी और नीचे से लाल धुएं के साथ चीखों की गूंज आ रही थी। नीचे क्या है? अग्निवेश ने पूछा। सुरसा ने कहा, वहां है ज्वालाकी का दरबार, जो पाताल लोक का सबसे निचला तल है, जहां न समय चलता है न कोई नियम टिकता है। बस एक नियम है, भय का सामना करो या नष्ट हो जाओ। जैसे ही अग्निवेश नीचे उतरा, उसकी आंखों के सामने खुला एक पूरा शहर, लाल ज्वालाओं से बना हुआ, काले धुएं में डूबा, और हजारों पिशाच छतों से उल्टे लटके हुए थे। हर गली से आती थी हंसी, ऐसी हंसी जो सुनते ही इंसान को खुद पर शक होने लगे। बीचों बीच था एक सिंहासन, ज्वालों से बना, और उस पर बैठी थी ज्वालाकी। उसका शरीर एक स्त्री का था, पर चेहरा हर पल बदलता था। कभी वह तुम्हारी मां लगती, कभी प्रेमिका, कभी दादी, पर उसकी आंखें हमेशा एक जैसी थीं, बिल्कुल खाली। तो तुम ही हो अग्निवेश? वह धीमे से बोली, जिसके भाग्य को मैंने अपने अंगूठी में बांध दिया था। तुम अब मेरे दरबार में हो और कोई वापसी नहीं। तभी ज्वालाकी मुस्कुराई और बोली, और सुरसा, तू तो मेरी ही छाया थी। मैंने तुझे भेजा था उसे तैयार करने, उसे यहां लाने। अग्निवेश स्तब्ध रह गया। क्या यह सच है सुरसा? सुरसा की आंखें भर आईं। मैं तेरी परीक्षा थी अग्निवेश, पर अब मैं तेरा अस्त्र भी बन सकती हूं। ज्वालाकी खड़ी हुई, उसके चारों ओर अग्नि की आंधी उठने लगी। तेरी मां अब भी जिंदा है, पर हर दिन उसका चेहरा बदलकर मेरी आग जलाती है। उसे बचा सकता है तू, पर कीमत है अपनी आत्मा। अग्निवेश ने कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं, तेरा शाप तोड़ने आया हूं। अग्निवेश के शरीर पर तीनों चिन्ह जलने लगे। लाल उसके गुस्से से, नीला उसकी ममता से, काला उसके आत्मस्वीकार से। एक प्रकाश उठा जिसने ज्वालाकी के दरबार की जड़ें हिला दी। तू सोचता है तुझ में ताकत है मुझे हराने की? नहीं, अग्निवेश बोला, पर अब मैं वो हूं जो तूने बनने नहीं दिया, एक पूरा इंसान। ज्वालाकी की हार से उसका दरबार हिल गया, पर वो हारी नहीं, वो पिघलकर एक द्वार बन गई, जो लाल धुएं से घिरा था और जिसमें हर क्षण किसी स्त्री की कराह सुनाई देती थी। इस धुएं के भीतर है तेरी मां, सुरसा ने कहा, पर याद रखना, वो अब वही नहीं रही जो कभी थी। उसने हजारों सालों तक दर्द और आग झेली है। अग्निवेश धुएं के बीच घुसा। चारों ओर आवाजें थीं, मां की ललाबाई, रोते हुए शिशु की चीख, और फिर सन्नाटा। बीच में बंधी थी एक महिला, काले वस्त्र, जले हुए चेहरे, मगर आंखों में वही अपनापन। मां। अग्निवेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। तू वही है जो मेरे गर्भ में पल रहा था? उसने कांपती आवाज में कहा। हां मां, मैं अग्निवेश हूं। मैं आया हूं तुझे मुक्त करने, उस शाप से, उस आग से। मां की आंखों में आंसू नहीं थे। बेटा, मुझे आजाद करने के लिए तुझे मेरे सारे जन्मों की पीड़ा सहनी होगी। तू तैयार है? अग्निवेश के हाथ पर मां ने अपनी राख से एक चिन्ह बना दिया। तभी वो धरती कांप उठी। चारों दिशाओं से आग के गोले बरसने लगे और अग्निवेश को दिखा हर वो क्षण जब उसकी मां को जलाया गया, गाली दी गई और उसे श्रापित किया गया। वो खुद को उन सब दृश्यों में देखने लगा। कभी सैनिक बनकर मां पर वार करता, कभी प्रजा बनकर उसे पत्थर मारता। ये सब क्या है? ये हैं तेरे पूर्वज, और हर जन्म में उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू उनमें से आखिरी है। मैं तुझे क्षमा कर सकती हूं बेटा, पर तभी जब तू मुझे आखिरी बार इस आग में खुद अपने हाथों से विसर्जित करेगा। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? नहीं, पर तू देख पाएगा खुद को पूरा, मुक्त और शुद्ध। अग्निवेश ने मां को गले लगाया और खुद को आग में झोंक दिया। धुआं छोंट गया, द्वार गायब हो गया और एक हल्की सी आवाज आई, तू अब अग्नि नहीं, प्रकाश है। एक सफेद प्रकाश फैला और सामने एक स्वर्ण जड़ित द्वार प्रकट हुआ। सुरसा मुस्कुराई। अब तू तैयार है अंतिम यात्रा के लिए। तू अग्निवेश नहीं, महाज्योति है, जो पाताल, मृत्युलोक और स्वर्ग, तीनों लोकों का संतुलन बनाएगा। अग्निवेश के सामने जो द्वार खुला, वहां कोई भूमि नहीं थी, बस अंतरिक्ष की गहराइयों में तैरती स्वर्ण सीढ़ियां। हर पायदान पर अंकित था एक आर्षि या योद्धा का नाम, जो कभी देवों की परीक्षा में सफल हुआ था।
सुरसा वहीं रुक गई। अब तू अकेला जाएगा। देवों की सभा तुझे देख रही है और उनका न्याय सिर्फ सत्य नहीं, बलिदान भी मांगता है। स्वर्ण सीढ़ियां चढ़कर अग्निवेश पहुंचा, एक ऐसी भूमि पर जहां न दिन था न रात, बस शुद्ध प्रकाश था, और उसमें तैरते हुए द्वीप जहां देवताओं की सभा चल रही थी। आकाश में उड़ते थे श्वेत घोड़े और गंधर्वों की वीणा से वातावरण गूंजता। बीचों बीच एक विशाल मंच जहां विराजमान थे इंद्र, वरुण, यम, सरस्वती, शनि और सबसे अंत में त्रिकाल वेत्ता ब्रह्म दृष्टि। इंद्र बोला, अग्निवेश, तू पाताल से लौटा है शाप को हराकर, पर स्वर्ग का द्वार सिर्फ उनके लिए खुलता है जो तीनों लोकों के संतुलन को समझते हैं। सरस्वती ने पूछा, क्या तू अपने ज्ञान से कह सकता है कि अग्नि विनाशक है या शुद्धिकर्ता? वरुण बोले, जिसने अपनी मां को आग में विसर्जित किया, क्या वह करुणा जानता है? अग्निवेश शांत रहा, फिर बोला, मैं न अग्नि हूं न जल, मैं वो हूं जो दुख से जन्मा, मोह से टूटा और सत्य से जागा। मैं जानता हूं अग्नि जलाती है, पर बिना जलाए न नई मिट्टी बनती है न नया जीवन। और मां को मुक्त करना मेरी परीक्षा नहीं थी, वो मेरी दिशा थी। ब्रह्मदृष्टि ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में 3 रंग थे, सफेद, नीला और काला। इस बालक में समय का कंपन है, वो न भविष्य का है न भूत का, वो है मध्यस्थ, जो आएगा संकट में देवों के भी। पर याद रहे, जब यह उजाला पूरा होगा, उसके भीतर छुपा होगा एक और अंधेरा जो संहारक होगा, और वही होगा महापाताल का द्वार। स्वर्गलोक अचानक हिल गया। आकाश में बिजली कौंधी और एक काली दरार खुली क्षितिज पर, जहां से आई एक अजानी चीख जो किसी स्त्री की नहीं, स्वयं प्रकृति की थी। महापाताल जाग गया है, ब्रह्मदृष्टि ने कहा। अब अग्निवेश नहीं, महाज्योति ही उसे बंद कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।